2022 का ये आम चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आम चुनाव हो सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए करहल बहुत खास चुनाव है। ये चुनाव सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग विधवा पेंशन के अलावा ये चुनाव उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी गुंडा राज और जंगल राज की कोशिश कर रही है सरकार बनाने की, उसको खत्म करने वाला ये चुनाव है। अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल करते हुए 4 बातें कही, 4 ही बात का जवाब दूंगा। पहला, उन्होंने कहा था कि अब मैंने पर्चा दाखिल कर दिया है, 40 दिन बाद 10 मार्च को आऊंगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। तीसरा, ये कहा था कि 1.5 लाख से जीतूंगा। चौथा, ये कहा था ये मेरा किला है, इसको कोई फतेह नहीं कर सकता, मैं हर पॉइंट का जवाब दूंगा। जो आपने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद 10 मार्च को आएंगे, मैंने आधे घंटे बाद पर्चा दाखिल करने के बाद प्रेस वालों से आपकी ताकत के बल पे कहा था, अखिलेश यादव अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें करहल न बुला लूं तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। क्या मेरी बात गलत साबित हुई? 6वें दिन अखिलेश यादव नाक रगड़ते हुए करहल में आए। पत्रकारों ने पूछा, आप भोगांव, कृष्णी और मैनपुरी नहीं गए? आप तो कहते गए थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि आप केवल सर्टिफिकेट लेने आओगे, आखिर क्यों आए? इसके पहले कि वो कोई बहाना ढूंढते, पीछे से एक बड़े बूढ़े ने कहा कि भैया गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी, तो ये करहल फंस गई है, इसलिए 6 तारीख को उनको आना पड़ा। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि धर्मेंद्र यादव भी यहाँ वोट मांगेंगे, राम गोपाल वोट मांगेंगे, डिम्पल यादव वोट मांगेगी, अक्षय यादव वोट मांगेंगे, शिवपाल यादव भी आना पड़ेगा अपनी जसवंत नगर को छोड़ के, और तेज प्रताप सिंह जो घर में सबसे छोटा है वो भैंस बकरी के भी पैर छूता घूमेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए दूसरा पॉइंट ये था कि मेरे कार्यकर्ता केवल चुनाव लड़ाएंगे, तो ये घर के 5 स्टार केवल करहल तक सीमित हो गए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं 1.5 लाख से जीतूंगा। जो आदमी चुनाव से पहले, कोई भी नेता अगर ये कहता है कि मैं 1.5 लाख से जीतूंगा, क्या अपनी अम्मा के पेट से एफडी या आरडी लेकर के हम लोग आते हैं जिसको 10 मार्च को भुनाने का काम करेंगे? ये महान जनता का अपमान होता है जो चुनाव से पहले अपनी जीत को निश्चित कर लेता है। चौथी बात कही थी कि ये किला है, कोई गिरा नहीं पाएगा। मैंने किलों को गिरते हुए देखा है। मैं दूर का उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, ये बोर्ड की चोट को तो अच्छे झेल नहीं पाए हैं। इस बोर्ड की चोट में रायबरेली की गरीब जनता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराने का काम किया। मैं इतना पुराना उदाहरण क्यों दूं? मेरी जैसी जात में भेड़ चराने वाले लोगों का बच्चा अगर से एमपी होकर कानून मंत्री हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव अभी अभी हारे हैं। ये बोर्ड की चोट होती है। और मैं अब आपको सेफी की तरफ ले चलता हूँ। डिम्पल यादव ने सोचा था कि फिरोजाबाद गढ़ है, 2009 में चुनाव लड़ने आई, मैंने और राज बब्बर ने ऐसा घेरा और फिरोजाबाद की जनता ने डिम्पल को हराया और फिरोजाबाद का किला गिराया। यही मैं आपको आभास दिलाने के लिए बार बार आपके बीच में आया हूँ। इसके बाद डिम्पल यादव कन्नौज जाती हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी गुंडागर्दी हिंदुस्तान में 2 हुई है। एक, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, और दूसरी गुंडागर्दी यह है कि डिम्पल यादव कन्नौज में चुनाव लड़ने जाती हैं। शेफई की गुंडा की पराकाष्ठा देखो कि कोई किसी को पर्चा दाखिल नहीं करने देते और वो वहां से निर्विरोध सांसद होती है। एक तरफ वो निर्विरोध सांसद होती है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की खूबसूरती और वोट की चोट का प्रभाव देखो कि डिम्पल यादव 2019 में कन्नौज से चुनाव हारती है, कन्नौज का किला भी गिरता है। धर्मेंद्र यादव जो बदायूं अपनी बिरादरी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरी भतीजी संघ मित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से हराया और बदायूं का किला गिराया। फिरोजाबाद में जब तक इनने अपनी ईंट जोड़ के दोबारा किला बनाने की कोशिश करी, अक्षय यादव आया और इस बार फिरोजाबाद की जनता ने अक्षय यादव को भी हराकर फिरोजाबाद के किले को दोबारा गिराने का काम किया है। अब की बार करहल की बारी है। ताकत मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मुझसे किसी ने कहा, उनके परिवार में हमारे बड़े दोस्त लोग हैं, सुबह डिम्पल यादव पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर अखिलेश को, धर्मेंद्र को और अक्षय को, तीनों को खिला रही थी। और ये लोग कह रहे थे कि कल मैंने वहाँ हेलीकॉप्टर उतारा, उसको जिता दिया, वहाँ हेलीकॉप्टर उतारा, उसको जिता दिया। डिम्पल ने धीरे से कहा, लंबी मत हाको,
मुझे दो बार तुम लोग जिता नहीं पाए हो। कन्नौज से भी हारी हूँ और फिरोजाबाद से भी हारी। अब आपको एहसास हुआ कि आपकी वोट की चोट कितनी तगड़ी होती है कि इंदिरा गांधी से लेकर डिम्पल तक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई है। तो दूसरा पॉइंट था कि हम दुर्ग का जवाब पहले दे दिया, 1.5 लाख का जवाब दे दिया। कार्यकर्ता लड़ेंगे तो तुम नाक घिसते और मैं यहाँ नहीं आऊंगा। एक नई बात और बता दूं कि 6वें दिन आ गए थे, अब 17 तारीख को दोबारा अखिलेश यादव आ रहे हैं।